एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, चेहरे पे नकाब पहने उमर रुक गए। अफला गुलाम साथ था, कहने लगे पता कर कोई मसला है। दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? कहने दौड़ जाओ, कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नई दास्तान पता है। अभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ मैं हल करूंगा। फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं। बीबी कहने लगी जा दौड़ जा। दर्जनों आते हैं, रोज पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? तो औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन, फिर मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया, इनकी गलती ये है मैंने गरीब घरों में परवरिश पाई है, इनकी गलती है कि इनका दादा रईस नहीं था, इनकी कोताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था, इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई। और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया, उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं। मेरी गरीबनी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं, ये गलती है। पहले तो मैं कुछ ना कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं, शाम से लेकर पानी और रोड़े हंडिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने दे। सब रोगा रोग मोहम्मद, जिसका नाम गरीबी कंडवला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। कब भूख बड़ी जालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सोच अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं, अब बताओ मैं क्या करूं? उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए, 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे पे। गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे, फरमाया बता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा? फिर हजरत उमर लाए, फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, तो बैठ गई। उमर कहते मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और भाई जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया, फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आदम रोटी के लुक में उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो? छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है, आप क्या बाप? फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आजम शहर में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर आप क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं? फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप ही खबर कर देती। तो बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं, मैं क्यों बताऊं? हजरत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए आप आ जाएं, पर मैं अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी? कहा हाँ कर दूंगी। तो हजरत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा, फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ, तूने देखा नहीं था, जा तेरी दुआ मकबूल हो गई। वो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई? फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान है। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान, हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर जरूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। तो जहां सनद मौजूद है ना, कुछ इफ्तिताह अब्बा जी से भी करा लेने चाहिए, कुछ काम शुरू करने से पहले सिर्फ अम्मा से ही दुआ करा लेनी चाहिए। ये वाला इफ्तिताह भी बड़े काम का है क्योंकि यहाँ सनद बयान कर दिया मेरे नबी करीम। तो जनाब जुरैज की माँ नाराज हो गई, कहने लगी अल्लाह इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब थे तो वो नेक, लेकिन रब करीम की हिकमत का तकाजा है, माँ की दुआ को भी कबूल करना था, अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया। वालदा तो चली गई, वो एक खैमे में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में
इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, रब रब करते थे और लोग उनकी बड़ी तारीफ़ भी करते थे। लोग उनके इरादतमंद भी थे, अकीदतमंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस वो अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी। उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्ज़ाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तकाजा है। लोग पहले आपको अपने हक़ में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं। अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं, या मेरे साथ चल वरना फिर मैं तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करूँगा। दो ही बातें। पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैद कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया। मुकर्रा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है? कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का है। अगर किसी दीनदार पर ज़रा सा भी इल्ज़ाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं। जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राहबर बन जाते हैं। जिनकी अपनी ज़ुबानें सारी ज़िंदगी आलूदा रही हों वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं। बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसा जैसे गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया। ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज़ बच्चा पैदा किया। बगैर तहकीक के मैं कह चुका हूँ कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ व शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब, कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्ज़ाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियाँ भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सज़ा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाज़त देते हो, मार तो तुमने देना ही है। कहा जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक़्त भी कह रहे थे फराड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है। चूँकि ज़हन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं ख़राब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तो मेरी मदद फरमा। अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाज़ा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नजर दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जनाब जुनैद बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाहु अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहा ना तू ही बता तो बच्चा बोला और बोल के कहने लगा मेरा बाप जुरैज नहीं, मेरा तो वो है जो बकरियां चराने वाला है, वो मेरा बाप। जब रब करीम ने तौफीक दी तो बच्चा बोल पड़ा। जब रब बंदोबस्त करता है किसी की इज्जत की हिफाजत का